पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, दोनों नाम देश और दुनिया भर में इस वक्त चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। और सबसे बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एक ऐसी फिल्म का आना जिसमें भारत के एक दिग्गज कलाकार के साथ, एक ऐसे सिंगर के साथ जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने उनके कला का सराहना की थी। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ उनकी फिल्म रिलीज हो गई सरदारजी 3। हर तरफ इस पर बात हो रही है और भारत में इसका खूब विरोध हो रहा है। फिल्म के रिलीज को भी भारत में रोक दिया गया है फिलहाल, और दुनिया में जहां अलग अलग देशों में ये फिल्म रिलीज हो गई है। ट्रेलर में जब भारत के लोगों ने हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ के साथ देखा तो सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा निकलकर सामने आया और सीधे तौर पर दिलजीत दोसांझ की देश के प्रति वफादारी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया। और सवाल मुझे लगता है जायज भी है। ये पहलगाम की जो घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 को, ये सरहद पार से वो पहली घटना नहीं थी कि ऐसा पहली बार हुआ और फिर हम आगे बढ़ जाएं। 1947 से लेकर 2025 तक ऐसी घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। 4 बार हमने युद्ध लड़ा, हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, हमारे नागरिक शहीद हुए, बेकसूरों को आतंकी हमलों में मारा गया। और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि राजनीति को और कला को अलग किया जाए, राजनीति को और कला को अलग रखा जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहां राजनीति कहां है? आप तो सिर्फ कला कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म सामने आ रही है और उनका जब विरोध हो रहा है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भैया लोग कह रहे हैं कि राजनीति को और कला को अलग किया जाए। तो क्या जो 22, 28, 26 लोगों की पहलगाम हमले में जान गई थी, क्या वो एक राजनीति का हिस्सा था? नहीं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भैया आतंक और कला को अलग रखा जाए? एक तरफ से आतंकी हमले हो रहे हैं और वही एक्ट्रेस हानिया आमिर जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण कार्रवाई कहती है, बाकायदा दुनिया भर के लिए सोशल मीडिया पर अपने जाकर भारत की आर्मी के खिलाफ जहर उगलती है, आप उसके साथ ठुमके लगा रहे हैं। किस हद तक जायज है भाई ये? देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सच है और जायज भी है बोलना, लेकिन मेरे कुछ पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगा। हम दिलजीत दोसांझ जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक्टिंग भी करते हैं, पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिंग के लिए भी मशहूर हैं। वैसे वो गाने भी मोस्टली आप देखते हैं वो गाने के लिए फेमस है। मेरा मुद्दा ये है कि पहली बात ये कि आपने सवाल उठाया कि भाई हानिया आमिर को अलग करो उस मूवी से जो सरदारजी 3 है उससे अलग करो, क्यों किया गया शामिल उन्हें? यार और भी चीजें हैं ना, मतलब ये कोई पहली बार तो नहीं है, सिर्फ हानिया आमिर अकेली नहीं है जो भारत के पहलगाम हमले में वो जो सारी चीजें हुई उस पर कायरतापूर्ण, ये सारी उसमें तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तान के शामिल है। मतलब पूरा पाकिस्तान, समूचा पाकिस्तान एक हो गया था। उन्होंने दिखाया कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक होना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी बटे हुए हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हम अभी भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हम दिलजीत दोसांझ पे तो सवाल उठा रहे हैं, बीसीसीआई पे कौन सवाल उठाएगा? बीसीसीआई पे सवाल कौन उठाएगा जिसने शेड्यूल कर दिया है भारत बनाम पाकिस्तान का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला? क्या वो अलग है? दिलजीत दोसांझ अलग है। अगर वो अपनी कला के लिए किसी को शामिल कर लें तो वो देशद्रोही हो जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई पैसों की खातिर मैच खेले वो सही है, वो देशभक्त हैं। अभी एशिया कप होने वाला है सितंबर में, तारीख सामने आने वाली, कहा जा रहा है कि दोनों भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में रहेंगे। वहां पर देशभक्ति कहां जाती है बीसीसीआई की? फिर वहां पर मतलब मेरा कहना यह है कि अगर सवाल उठाने तो फिर हर किसी पर उठाओ ना। फिर दिलजीत दोसांझ क्यों जिम्मेदार हैं अकेले? और दिलजीत दोसांझ की इसमें मैं गलती इस वजह से नहीं मानूंगा क्योंकि शूटिंग 15 दिनों में नहीं हुई है। पहलगाम हमले से पहले हो सकता है शूटिंग हो गई हो, नहीं देखिए, शूटिंग उसके बाद तो अलग नहीं कर सकते हमले के बाद से। लेकिन क्या जिम्मेदारी का अगर हम देखें पैमाना, तो दिलजीत दोसांझ की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देश के खिलाफ, पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया, 26 लोगों की जान ले ली, आतंकी हमला हुआ। पंजाब में भी पाकिस्तान ने उस 7, 8 और 9 मई की रात को ड्रोन से हमला किया था। पंजाब के तमाम जो सिटीज थी, जो इलाके थे, वहां पर हाई अलर्ट था, वहां पर गोले गिर रहे थे, ड्रोन गिर रहे थे। राजस्थान में हमला किया, दिल्ली में हमले की कोशिश की, तमाम बॉर्डर स्टेट में, जम्मू कश्मीर में हमला किया। बावजूद उसके आप ये कहते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान से दोस्ती रखेंगे। देश की अगर जो जंग लड़नी है वो देश की सेना लड़े,
देश की सरकार लड़े। और देखिए, ये सिर्फ कला की बात नहीं है, ये पैसों की बात है। आप हर बार कला को सामने लाकर ये बात नहीं नकार सकते कि जो आज का जो बॉलीवुड है या जो आज की जो सिनेमोग्राफी है, सब चीजें बिजनेस हो चुका है। और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बिजनेस मिल रहा है। भाई मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपकी शूटिंग पहले हो गई, आपने पहलगाम हमले से पहले फिल्म की शूटिंग कर ली, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि आप काट दीजिए वो सीन? आजकल तो सब कुछ हो जाता है, रिप्लेस हो जाती है एक्ट्रेस, अलग सीन बन जाते हैं। लेकिन आपको दोस्ती बरकरार रखनी है। मैं एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अगर यही चीज पाकिस्तान में होती, दिलजीत दोसांझ की या किसी और कलाकार के साथ किसी पाकिस्तानी ने फिल्म बनाया होता या कुछ करता, तो पाकिस्तान की आवाम इसे क्या स्वीकार करती या पाकिस्तान की सरकार स्वीकार करती? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन आप हर बार बड़ा बनने के चक्कर में फिर क्या होता है, धीरे धीरे तमाम चीजें स्मूथ होने लगती हैं। आज फिल्म आ रही है, कल के लिए वो कलाकार पाकिस्तान से भारत आएंगे, यहां से पैसा कमाएंगे, यहां का पैसा ले जाके पाकिस्तान में देंगे और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा। कोई भारत की सेना के खिलाफ जहर उगलेगा, कोई भारत की आवाम के खिलाफ, और कोई आतंकवादी भेज देते हैं। लेकिन सिर्फ दिलजीत दोसांझ की तो देशभक्ति दिखाने की जिम्मेदारी नहीं है ना। मेरा सवाल यही आपसे फिर हो जाएगा कि आप दिलजीत दोसांझ को तो कह रहे हैं, बीसीसीआई से सवाल कौन करेगा कि वो भी तो पैसों की खातिर स्केड्यूल कर रहे हैं। क्या मुझे ये बताइए, क्रिकेट और पैसा देश से बड़ा हो गया है क्या? बीसीसीआई जो 18,000 करोड़ की बॉडी है, क्या वो चंद 200, 300 या 400 करोड़ रुपए कुर्बान नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती अपने सैनिकों के लिए? जो लोग पहलगाम हमले में जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों के लिए। ये तो सीधा सीधा डिसरिस्पेक्ट है उन सैनिकों की, उन आर्मी वाले लोगों की, जिनकी खातिर हम ये भी नहीं कर सकते कि अभी पहलगाम हमला हुआ है और आप हाथ मिला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, कुछ खिलाड़ी गले में हाथ डाल के काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तान खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर ये कह रहा है कि मेरी तो उनसे अच्छी दोस्ती है। मतलब वो सैनिक जो है वो मरे, मेरी तो दोस्ती रहेगी उससे। क्रिकेट क्रिकेट रहेगा, ठीक है, पॉलिटिक्स अलग रहेगी, क्रिकेट अलग रहेगी। यार ये तो दोगलापन मैं नहीं सहन करूंगा यार। नहीं देखिए, बिल्कुल ना, तो हम सिर्फ दिलजीत को बस नहीं कह रहे हैं, दिलजीत तो एक उदाहरण सामने आया है। आप जो बात कह रहे हैं बीसीसीआई की, वो भी बिल्कुल गलत बात है। भाई आपको ऐसी क्या बेकार आ रही है क्रिकेट खेलने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मतलब एक तरफ सेना अपना युद्ध लड़े, हमारे सैनिक शहीद हो, हमारे लोगों की जान जाए, एक तरफ आप कहेंगे नहीं भैया खेल तो खेल है, क्रिकेट तो क्रिकेट है, कला तो कला है। देखिए ये बड़ी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की थी कि ऑपरेशन सिंदूर अकेले सेना का सिंदूर ऑपरेशन नहीं है, ये पूरे देश को लड़ना होगा, फिर चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो। देखिए, और मुझे लगता है कि ये अब कला तक बात रह ही नहीं गई है, ये सीधे तौर पर एक पूरा बिजनेस बन चुका है, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो, चाहे वो बीसीसीआई हो। लेकिन भाई आप देखिए ना, सरकार ने भी तो एक्शन लिया था। अगर ऐसी बात होती तो क्या सरकार उन तमाम यूट्यूबर्स के यूट्यूब पर बैन लगाती? कह देते ना यार ये तो एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है, कला है। आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कैबिनेट तमाम बैठकें हुई थी, जो स्पोर्ट्स के तमाम खिलाड़ी थे यूट्यूब चैनल से, क्या उन पर बैन नहीं लगाया गया था? बिल्कुल लगाया गया। तो मेरा कहना यही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिकेट ना खेलो, खेलो, एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो कि डिफरेंट ग्रुप में हो सकते हो। अगर आपको ये है कि यार हम नहीं छोड़ सकते, चलिए फॉरगेट करिए, लोग एक एक्सक्यूज देते हैं ना कि यार अब हम आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान से मतलब नहीं अवॉइड कर सकते क्योंकि पॉइंट कट जाएंगे, व्हाटएवर जो भी हो, अलग अलग ग्रुप में हो जाओ साहब, नहीं लेकिन खेलना है। और इससे मैं एक चीज बता रहा हूं, दिक्कत यहां पे आती है जब आप ब्रॉडकास्टर से हजारों करोड़ रुपए ले लेते हो, उसके बाद ब्रॉडकास्टर आपको प्रेशराइज करता है भाई कि हमें तो इंडियन पाकिस्तान का मैच चाहिए, और बीसीसीआई है पैसों की लालची, ठीक है ना। ये तो पैसा लूटने वाली बात है सीधे सीधे। अब मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता इन चीजों पे, लेकिन हकीकत सबको दिख रही है कि किस तरीके से चीजों को स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है धीरे धीरे। अभी आप एशिया कप करवाओगे, फिर वर्ल्ड T20 में आप इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में मैच कराओगे, उसके बाद सारी चीजें वापस, फिर आप उनके यूट्यूब चैनल को भी अनबैन करना चालू कर दोगे। अभी तो होने ही लगा ना। हमारे जो मीडिया कर्मी, बहुत सारे मीडिया कर्मी
जब बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू किए तो पाकिस्तान के लोगों की बात होना बंद हो गई थी। लेकिन अभी हमारे कुछ सो कॉल्ड जो पाकिस्तान भी होके आए हैं वो फिर से उनकी तारीफ करना शुरू कर दिए हैं। ओ जी इमरान खान तो ऐसे वैसे, मत करो ना दादा, हमारे यहां भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो खुलकर कहता हूं, तारीफ करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। अब्दुल कलाम को उठा लो, तारीफों के अंबार लग जाएंगे, शब्द नहीं रुकेंगे। लेकिन वहां की मत करो, जो आपके सैनिकों को मारे, आपके देश की जनता को मारे, उनकी तारीफें नहीं सुननी हमें। तो वही सुनने में मिलता है कि आवाम से क्या दुश्मनी है ना। लेकिन क्यों नहीं आवाम से दुश्मनी? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंक के विरुद्ध जो कार्रवाई थी, पाकिस्तान के अवाम ने आपकी सराहना की क्या? पाकिस्तान के अवाम ने कहा क्या कि जो आपने कार्रवाई की है भैया वो अच्छी कार्रवाई है? क्या पहलगाम की घटना पर पाकिस्तान की आवाम ने सवाल उठाया था? नहीं उठाया ना। तो देखिए सीधी सी बात है कि वामपंथी जो थे, जो एक देश विरोधी तमका है, जिसे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं झिझक है, कुछ दिनों वो शांत रहा, लेकिन अब फिर से वो पटरी में लाने की कोशिश की जा रही है। खेल चल रहा है, कला चलेगा, सब होगा, नाच गाना होगा, और फिर पाकिस्तान को मुझे लगता है कि तवज्जो देने वाली जो कहानी है उसकी फिर से शुरुआत होगी। हम आज भी बटे हुए हैं, हम आज भी बटे हुए हैं। और पहलगाम हमले में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, आप उठाकर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग, आप कोई भी उठाकर देखिए, सब एकजुट हो गए थे। हम आज भी डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट थिंकिंग में हैं। हम क्यों छोड़ें? दिलजीत दोसांझ कहेंगे, हम क्यों अपनी कला को पीछे छोड़ें? आप उनको कहिए। अगर वो भी अगर काउंटर करना चाहें तो ये बोल सकते हैं ना कि मेरे ऊपर किस सिर्फ सवाल क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग चालू हो गई है, क्रिकेट भी दूर करिए, आप सारी चीजें फिर आप करिए ना, सिर्फ आप दिलजीत दोसांझ को दोषी नहीं ठहरा सकते। मतलब वही है, लड़े तो सेना अकेले लड़े भैया। जब पाकिस्तान से ड्रोन आएंगे तो हम सेना की तारीफ करेंगे, और जब ड्रोन बंद हो जाएंगे तो उनके साथ गलबहिया करेंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।